हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे जावा के अंदर वेरिएबल को कैसे यूज़ किया जाता है। वेरिएबल मतलब कोई भी नेम जिससे कि किसी भी वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है और जो डिक्लेयर किया जाता है कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और स्टोर किए गए वैल्यू को पुनः यूज़ किया जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का लिंक पहले आप तक पहुंच सके। एनीवेज, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल मतलब जो मेथड के बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है और उसे मेथड में यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी मेथड अगर हम बनाए तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल हम यूज़ करते हैं या वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसे ही लोकल वेरिएबल कहा जाता है। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जो क्लास के अंदर लेकिन मेथड या फंक्शन के बॉडी के बाहर डिफाइन किया जाता है। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है, जो इंस्टेंस वेरिएबल की तरह है, मेथड के बाहर बट क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है और जो स्टैटिक होता है। स्टैटिक वेरिएबल क्लास में क्रिएट करने के बाद इसे क्लास में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अलग से स्पेस लेते हैं मेमोरी में जब क्लास मेमोरी में लोड होता है। इससे आप जान सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्लास में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक एक करके सभी का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और भी बेहतर से इसके बारे में आप जान पाए। तो इसके लिए हम मेन सिस्टम के ऊपर आ गए और यहाँ पे सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल से इसे और भी डिटेल्स में हम जानेंगे। तो इसके लिए मेन मेथड के अंदर हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। डेटा टाइप से पता चलता है किस टाइप का वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं, मतलब किस टाइप का वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे पहले इंट टाइप का डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए इंट स्टैंड फॉर इंटीजर, उसके बाद स्पेस, और स्पेस देने के बाद माई नंबर, माई अंडरस्कोर नंबर। आप बीच में कहीं स्पेस नहीं दे सकते, इसके लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई नंबर एक वेरिएबल ले लिए और इसके अंदर 1 से लेके 9 तक कुछ नंबर हम स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए शॉर्टकट एस आउट और उसके बाद टैब। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। याद रखिए पैरेंथेसिस के अंदर ही कोई टेक्स्ट फाइल या वेरिएबल को डिफाइन करके ही उसे प्रिंट आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं माई वेरिएबल, तो यहाँ पे एम दबाने से देखिए एक पॉपअप मेनू ओपन हो गया। इंटेलिजी आईडिया आईडी जैसे आईडी का एक फीचर्स होता है जिससे कि आप बहुत जल्दी प्रोग्राम कर सके। इसके लिए बहुत सारे हिंट्स आपको इसके साथ दिए जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे एम देने से माई नंबर जो हमारा वेरिएबल डिफाइन किया है उसका भी हिंट्स यहाँ पे दे दिए। तो इसको टैब दबाने से माई नंबर जो वेरिएबल है वो पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइंड हो गया। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं।
तो रन करने से वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे सामने प्रिंट हो गया है। ऑलराइट, उसके बाद और कुछ वेरिएबल यहाँ पे लेके देखते हैं, जैसे कि डबल। तो यहाँ पे देखिए डी दबाने से हिंट्स आ गए और यहाँ से डबल आप टैब दबा के ले सकते हैं। और उसके अंदर एक वेरिएबल माई डबल, डबल यूज़ किया जाता है डेसिमल के अंदर पॉइंट यूज़ करने के लिए डबल यूज़ करते हैं, या फ्लोट भी आप यूज़ कर सकते हैं। डबल का साइज होता है 8 बाइट, वही फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स। तो यहाँ पे माई डबल के अंदर 10.5, तो डबल के अंदर एक पॉइंट पे नंबर ले लिए और उसके बाद कैर, कैर स्टैंड फॉर कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के अंदर माई कैर और उसके बाद सिंगल इनवर्टेड कॉमा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही हमें कैरेक्टर को डिफाइन करना है। तो हमेशा याद रखना, कैरेक्टर यूज़ करने के लिए हमें सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर इफ फॉर फ्रेंड्स और इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सीक्वेंस, जो एक क्लास भी है, इसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्लास है और इसे कैरेक्टर सीक्वेंस भी कहा जाता है। मल्टीपल कैरेक्टर मिलके ही एक स्ट्रिंग तैयार होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर माई स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डिफाइन किया जाता है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसके लिए डबल इनवर्टेड कॉमा और उसके अंदर हेलो फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, कैरेक्टर के अंदर सिंगल इनवर्टेड कॉमा यूज होता है और स्ट्रिंग के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा यूज होता है। और उसके बाद कोई भी कंडीशन के लिए हम बुलियन यूज करते हैं। तो बुई देने से बुलियन यहाँ पे आ गए और उसके बाद और बुलियन के अंदर माई फ्रेंड्स इज इक्वल टू ट्रू। सो यहाँ पे कुछ वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर लिए और इसे हम एक एक करके एक साथ प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करेंगे। सो तो इसका हम कुछ, तो इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी यूज किया जाता है नेक्स्ट लाइन में कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में कुछ कॉपी कर लिए और एक एक करके सभी वेरिएबल को हम पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो इसके लिए एम दबाने से सभी वेरिएबल को हमें पॉपअप मेनू के अंदर दे दिए। तो यहाँ से माई नंबर, उसके बाद माई डबल, उसके बाद माई कैरेक्टर, माई स्ट्रिंग और माई फ्रेंड्स। और इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन करने से यहाँ पे रन कंसोल ओपन हो गया और यहाँ पे सभी का प्रिंट हमें मिल गया। तो इस तरह से लोकल वेरिएबल को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। तो अब देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। तो उसके लिए हम यहाँ पे सभी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स और उसके बाद मेन मेथड के बाहर लेकिन क्लास के अंदर इसे डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरह से क्लास के अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल हम ले लिए और उसके अंदर डेटा भी हमने सेव कर लिए। अब इसको हम अगर मेन मेथड से प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले देख लीजिए एस आउट और उसके बाद अगर हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं पैरेंथेसिस के अंदर
तो देखिए m देने से कोई भी वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस या पॉपअप मेनू में नहीं दे रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे, देखिए यहाँ पे रेड हो जा रहा है, इसका मतलब मेन फंक्शन से मेन क्लास का कोई भी वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसे एक्सेस करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए किसी भी क्लास के वेरिएबल या मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस के मदद से ही हम उस क्लास के अंदर एंट्री कर पाएंगे और उस क्लास के किसी भी रिसोर्स को हम यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह आपके सामने है। तो सबसे पहले क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे कि उस क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस तैयार हो जाए, जिस रेफरेंस के मदद से हम उस क्लास के अंदर उस क्लास के हर एक मेथड या हर एक वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। और उसके बाद इक्वल टू के बाद न्यू कंस्ट्रक्टर, क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में और भी अच्छी तरह से जानेंगे। सो उसके लिए मेन क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लेते हैं। तो इसके लिए क्लास नेम मेन और उसके बाद स्पेस देने के बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये कोई भी नाम। तो हम यहाँ पे एम यूज कर रहे हैं, एम इज इक्वल टू न्यू स्पेस कंस्ट्रक्टर मेन और सेमीकोलन। तो इस तरह से मेन क्लास के अंदर एम एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस तैयार हो गया। अब इस एम ऑब्जेक्ट रेफरेंस के मदद से ही मेन क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल है उस सभी को हम एक्सेस कर पाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे system.out.println और पैरेंथेसिस के अंदर m और उसके बाद डॉट देने से आप किसी भी क्लास के मेथड को या वेरिएबल को या किसी भी रिसोर्स को आप कॉल कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे डॉट दिए, उसी के साथ देखिए यहाँ पे मेन क्लास के अंदर सभी वेरिएबल का हिंट्स यहाँ पे आ गए। तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए प्रिंट कंसोल के अंदर हमें प्रिंट मिल गया। तो इस तरह से हमने इंस्टेंस वेरिएबल का भी यूज करके देख लिए कि किस तरह से हमें इंस्टेंस वेरिएबल को मेन क्लास में से एक्सेस करना है। उसके बाद आते हैं स्टैटिक वेरिएबल। किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक स्टैटिक मेथड से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एम देने से जो पॉपअप मेनू ओपन हो गया और वहाँ पे हमें माई नंबर जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका हिंट्स यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए हम माई नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे रन करने से माई नंबर के अंदर स्टोर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गए। उसके बाद अगर हम एक एक करके सभी को स्टैटिक कर देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल डी से नेक्स्ट लाइन में कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर से इन दबाने से देखिए माई डबल जो स्टैटिक वेरिएबल है वो भी यहाँ पे आ गए। तब एक एक करके सभी को हम स्टैटिक करके एक्सेस कर लेते हैं। और इसके बाद इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट आउट हो गया। तो इस तरह से ही स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने लोकल वेरिएबल के बारे में, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में डिटेल्स में जानी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो का लिंक पहले आप तक पहुंच सके।